हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 9 को लेके आया हूँ। लेक्चर नंबर 9 में आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बिल्डिंग लाइन क्या होता है। तो जब मैं आपको क्रॉस सेक्शन बता रहा था, कंपोनेंट ऑफ ए रोड या क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रोड, तब मैं बताया था कि बिल्डिंग लाइन क्या होता है। तो सड़क की जो एक सीमा होती है ना, सड़क की काफी लंबी एक सीमा होती है, काफी लंबी बाउंड्री होती है, ठीक है ना। तो सड़क की वो बाउंड्री जहां पे सड़क का बाउंड्री खत्म हो जाता है, मतलब सड़क का वो लिमिट जहां पे सड़क की बाउंड्री खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या हो जाती है, उसके बाद बिल्डिंग लाइन चालू हो जाती है। बिल्डिंग लाइन मतलब जो हम लोग के घर के भवन होते हैं उनके लिए जगह चालू हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए, तो इसके लिए आप 80 मीटर तक रोड को एक्सटेंड कर सकते हैं। एमडीआर के लिए 50 मीटर और ओडीआर के लिए 25 मीटर। ये टोटल और टोटल है आपका, जैसे मैं आपको ये बता दिया, ठीक है ना। ये मैं आपको एक वो बता देता हूं, ये आपका हो गया, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका। तो ये आपका क्या 80 मीटर क्या होगा, ये टोटल 80 मीटर है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये आपका क्या है, ये आपका 80 मीटर है, ये आपका 80 मीटर है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप बाउंड्री लाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा टॉपिक आता है रोड कैपेसिटी क्या होती है, सड़क की क्षमता क्या होती है। तो सड़क की क्षमता क्या होती है, सड़क की क्षमता को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, C = 1000 V/S, जहां C हमारा रोड कैपेसिटी होता है, V व्हीकल स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर में, और S क्या होता है, दो गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस होता है सिंगल लेन में, दो गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस होता है सिंगल लेन में। सड़क क्षमता की बात करें तो सड़क के किसी निश्चित बिंदु से 1 घंटे में निकलने वाले सभी गाड़ियों की अधिकतम संख्या को हम क्या कहते हैं, रोड कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब किसी एक सड़क से 1 घंटे में कितनी गाड़ियां निकल रही हैं। जैसे दिन में 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में मैंने नापा तो 9 से लेकर 10 के बीच में 100 गाड़ी निकला, 10 से लेकर 11 के बीच में 200 गाड़ी निकला, ऐसी अलग अलग संख्या आएगी। तो समझ लीजिए किसी में संख्या आई 480, तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगी वही रोड कैपेसिटी हो जाएगी। या तो आप बैठ के कैलकुलेट करिए कैमरे द्वारा, या तो आप इस फार्मूले से क्या करिए, निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा दो छोटा छोटा टॉपिक सब खत्म होता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है आपका, रोड पैटर्न। देखिए बेसिकली रोड पैटर्न क्या है, जब भी हम किसी टाउन की प्लानिंग करते हैं या टाउनशिप प्लानिंग करते हैं, तो टाउनशिप प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा किससे बनता है, रोड से बनता है, या रोड पैटर्न से बनता है, रोड से बनता है। तो किसी एक शहर में या किसी एक घने आबादी में हम रोड का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से कर रहे हैं, तो वही हमारा रोड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, रोड पैटर्न कहलाता है। रोड पैटर्न को देखने के लिए आप शहर का सैटेलाइट व्यू ले सकते हैं, या शहर का क्या ले सकते हैं, टॉप व्यू। जब शहर को आप टॉप व्यू से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि शहर में किस तरीके का पैटर्न दिया गया है। तो यहाँ मैं कुछ पैटर्न बनाया हूं जिसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ और पैटर्न को समझाऊंगा। सबसे पहले आपका आता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न की बात करें तो रेक्टेंगुलर पैटर्न पे आप देख सकते हैं कि एक घनी आबादी के चारों तरफ हमने क्या किया है, एक घनी आबादी के चारों तरफ हमने क्या किया है, कुछ रेक्टेंगल नुमा। आप देख रहे हैं ये क्या है, डेंस एरिया ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है, बहुत ज्यादा डेंसली एरिया। ये क्या हो गया, बिल्टअप एरिया हो गया। यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई मार्केट हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई मार्केट हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, यहाँ पे कुछ कमर्शियल क्या हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है। और अगर हम इसके किनारे किनारे रोड का सेटअप कर दे, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा रोड है, 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 ये सब हमारा क्या है, रोड है। तो अगर कहीं आपको इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न। आगे हम आते हैं रेडियल पैटर्न पे। रेडियल पैटर्न क्या होता है, रेडियल पैटर्न जैसे चौराहे नुमा होता है, इस चौराहे नुमा होता है। यहाँ बीच में क्या बना होता है, एक गुंबद बना होता है, या फिर उसको हम आइसलैंड बोलते हैं, ठीक है। और इसके किनारे किनारे 4 रोड गए होते हैं, जैसे ये रोड 1 है, रोड के सामने रोड 2 है, रोड 3 के सामने क्या है, रोड 4 है। तो इस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के पैटर्न को हम रेडियल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे और भी कुछ पैटर्न है जिनके बारे में भी 1 बाय 1 हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, अगला पैटर्न हमारा आता है, अगला पैटर्न हमारा आता है सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। अगला पैटर्न क्या आता है, तीसरा सर्कुलर पैटर्न।
सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न आता है। सर्कुलर पैटर्न के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है, हेक्सागोनल पैटर्न। सर्कुलर के बाद क्या आता है, हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न के बाद अगर बात करते हैं तो आता है रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। इसके बाद क्या आता है, रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न, रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न, रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, ये हमारे इतने टाइप्स हो गए। अभी हम इसका डायग्राम बना लेते हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इधर ध्यान से देखिए कुछ और पैटर्न्स के बारे में। जैसे ये वाला जो पैटर्न है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पैटर्न। इस सर्कुलर पैटर्न पे आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, ये आपका रोड 1 है, इसको रोड मान लीजिए 1। ये आपका क्या हो जाएगा तब, रोड 2 हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, रोड 3 नाम दे देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रोड 4 हो जाएगा। और ये बीच में क्या हो गया आपका, बीच में आइसलैंड हो गया। आइसलैंड यानी समझ रहे हैं, आइसलैंड अब क्या होता है, जैसे देखते हैं आइसलैंड बेसिकली क्या करता है, ट्रैफिक डिवाइडर का काम करता है, ट्रैफिक को डाइवर्स करने का काम करता है आइसलैंड। कभी कभी आइसलैंड की जगह पे हम क्या करते हैं, कोई गुंबद या कोई मूर्ति या इस तरह की कोई आकृति को हम लगा देते हैं। ये क्या करता है, ट्रैफिक को डाइवर्स करने का काम करता है। ठीक है, ट्रैफिक को डाइवर्स करने का काम करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड बोलते हैं। कभी कभी ये सब आइसलैंड जो होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में भी होते हैं। और ये जो आपको सब दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सब हिस्सा, ये सब क्या रोड है। हेक्सागोनल पैटर्न की बात करते हैं तो हेक्सागोनल पैटर्न कुछ इस तरह होता है। ये बीच में आपका क्या हो सकता है, बीच में आपका मार्केट हो सकता है, कोई यहाँ पे बिल्टअप एरिया हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई बिल्टअप एरिया हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आपका ये है, ये देखिए रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न पे है। ये किस तरह बना है, रेडियल, और रेडियल के ऊपर क्या है, सर्कुलर है। तो ये भी क्या है आपका, समझ लीजिए रोड नंबर 1 है, ये रोड नंबर 2 हो गया, ये रोड नंबर 3 हो गया, और ये रोड नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं रोड पैटर्न के बारे में। ठीक है ना, तो आप इसको फटाक से नोट करिए, फिर हम अगले टॉपिक के बारे में अपना डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। फिनिश करते हैं इसको। ठीक है, अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है, या सुपर एलिवेशन को हिंदी में बोलते हैं ब्रायोत्थान या बाहरी उठान। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन को और भी अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे सुपर एलिवेशन को हम कैंट के नाम से भी जानते हैं, या बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बाहरी उठान या फिर ब्रायो उत्थान। ब्रायो उत्थान बोलते हैं या फिर बाहरी उठान हम इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो सुपर एलिवेशन बेसिकली होता क्या है, तो जब कोई वाहन, जब कोई गाड़ी किसी मोड़ पे चलता है, जैसे जब सीधा चलता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो जब किसी मोड़ पे मुड़ता है तो उस पर बाहरी बल काम करने लगता है। ठीक है ना, तो बाहरी बल काम करने से क्या हो जाता है, आपका वाहन अस्थिर हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। इस अस्थिरता को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सड़क का जो बाहरी हिस्सा होता है उस बाहरी हिस्से को हल्का सा ऊंचा कर देते हैं, और नीचे वाले हिस्सों को वैसे ही रहने देंगे, बाहरी वाले हिस्सों को क्या करते हैं, हल्का सा ऊंचा कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है,
जिसकी वजह से क्या होता है, वाहन जो होती है आपकी पलटने से बच जाती है, पलटने से बच जाती है और आप काफी आसानी से चल जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, जब कोई वाहन किसी कर्व पे मुड़ता है तब वाहन पे क्या लगता है, बाहरी बल लगता है, जो वाहन को क्या करता है, अस्थिर कर देता है। इस अस्थिरता से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि सड़क को बाहरी साइड में हल्का सा ऊंचा कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो बल होता है इसको हम कौन सा बल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं या फिर अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे या अपकेंद्रीय बल बोलेंगे। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारी कोई रोड है, इस तरह की रोड है, तो आप देख रहे हैं ये अंदर वाला साइड है, ये कौन सा साइड है, ये इनर साइड है, ये आपका क्या है, इनर एज है, ये क्या है, आउटर एज है, आउटर एज है। ये आपका आउटर एज है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम आउटर एज को, जब हम आउटर एज को क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं इन कंपेयर टू, इन कंपेरिजन टू, इन कंपेरिजन टू इनर एज, इन कंपेरिजन टू इनर एज, मतलब आउटर एज को हमने क्या कर देते हैं, हल्का सा ऊपर कर देते हैं, और इन कंपेरिजन टू इनर एज। इससे क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर गाड़ी को क्या करता है, गाड़ी को बाहर की तरफ फोर्स खींचता है। कौन सा फोर्स खींचता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले हिस्से को ऊंचा उठा देते हैं, जिससे गाड़ी बाहर की तरफ नहीं जाती है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करने लगती है, काउंटर बैलेंस करने लगती है। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सुपर एलिवेशन कहलाता है, कैंट कहलाता है या बैंकिंग कहलाता है। सुपर एलिवेशन, कैंट, बैंकिंग को हम किससे को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है v इक्वल टू 127 आर, ठीक है। स्मॉल ई का फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू वी स्क्वायर अपन 127 आर। अगर इसमें बाकी टर्म की बात करें तो ई हमारा क्या होता है, ई हमारा सुपर एलिवेशन होता है, ई हमारा क्या है, सुपर एलिवेशन है या कैंट है। अगर हम v की बात करते हैं तो v हमारा क्या होता है, व्हीकल की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ व्हीकल, वेलोसिटी ऑफ, स्पीड ऑफ व्हीकल। इसको किस में लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। अगर आपका r बच गया, r क्या होता है, r मतलब होता है वक्र की त्रिज्या, रेडियस ऑफ आर्क। ये क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ आर्क, आर्क की रेडियस होती है, किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज समझ गए, आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसको और समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मैं छोटा सा तरीका आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे समझ लीजिए कि ये इस तरीके का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। ये रोड है, हमने रोड को क्या किया, ये रोड का इनर साइड है, ये रोड का क्या है, ये इनर साइड है, और ये क्या है, आउटर साइड है, आउटर साइड है या आउटर एज है। तो आप देख रहे हैं हमने आउटर एज को क्या कर दिया, हल्का सा ऊंचा उठा दिया है। ये हमने इसमें काफी ऊंचा उठा दिया, इतना ऊंचा नहीं रहेगा, मैं इसको थोड़ा सा फिर से बना देता हूं सही से, इस तरह से बना देता हूं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है, आउटर एज को हल्का सा ऊंचा उठा दिया इनर एज कंपैरिजन में। तो ये जो हल्का सा एज ऊंचा उठा है, इसी एज को हम क्या करते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, स्मॉल ई कहलाती है, या हमारा ये सुपर एलिवेशन कहलाती है, ठीक है। स्मॉल ई कहलाती है या हमारा ये सुपर एलिवेशन कहलाती है, ठीक है ना। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, फोर्स को काउंटर एक्ट करने के लिए इस चीज को देते हैं। अब ये किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, आपको जो चीजें पढ़नी थी वो मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की क्या क्या विधियां होती हैं, ठीक है ना। सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की क्या क्या विधियां होती हैं, ये मैं आपको बता देता हूं।
मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग कैंट मतलब सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की विधियां। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की बेसिकली दो विधि होती है। इसको जो दो चरणों में क्या किया जाता है, दो चरणों में पूर्ण किया जाता है। पहला चरण क्या होता है, पहले चरण में क्या करते हैं कि कैम्बर को धीरे धीरे खत्म करके सड़क को तिरछी ढाल दे देते हैं। पहला पहला क्या होता है, पहले में क्या करते हैं, कैम्बर को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। जो सड़क का कैम्बर दिया जाता है ना, कैम्बर को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। और कैम्बर को खत्म करके हम क्या कर देते हैं, ढाल दे देते हैं। जैसे कि जब सड़क पे हम कैम्बर देंगे तो सड़क हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप की आकृति का हो जाएगा। देखिए सड़क का कैम्बर कैसे होता है, ऐसे होता है। कैम्बर कुछ इस टाइप का होता है। तो हम क्या करते हैं, कैम्बर की ढाल को खत्म कर देते हैं। मतलब क्या करेंगे, हम कैम्बर को धीरे धीरे समाप्त करके तिरछी ढाल दे देंगे। तो मतलब एक साइड के कैम्बर को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। बिल्कुल एक साइड के कैम्बर को खत्म कर देंगे। तो अगर एक साइड के कैम्बर को खत्म करें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए एक साइड के कैम्बर को हम खत्म करके क्या कर दिए, तिरछी ढाल दे दिए। तो आप देख रहे हैं एक साइड के कैम्बर को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एक साइड के कैम्बर को हमने खत्म करके तिरछी ढाल दे दिया। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या, दूसरी विधि में क्या करते हैं, जैसे ये सड़क है, ये हमारी क्या है, सड़क है। तो सड़क में हम क्या करते हैं, जो हमारा बाहरी हिस्सा होता है इसको और ऊंचा उठा लेते हैं। बाहरी हिस्से को और ऊंचा उठा लेते हैं। ठीक है, बाहरी हिस्से को हम क्या किए, और ऊंचा उठा दिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, बाहरी हिस्से को हमने और ऊंचा उठा दिया। जब बाहरी हिस्से को और ऊंचा उठाएंगे तो ये वाला हिस्सा ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। तो ये दूसरी वाली विधि हो गई। ठीक है ना। अब इन दो विधियों में भी क्या है, अलग अलग प्रकार की विधियां होती है। पहले चरण में भी दो विधियां होती हैं और दूसरे चरण में भी दो विधियां होती हैं। अब अगर हम कैम्बर को खत्म कर रहे हैं, जैसे हमने क्या बताया कि कैम्बर को खत्म करके बनाते हैं। पहला विधि मैंने क्या बताया कि कैम्बर को खत्म करके स्लोप दे देते हैं। कैम्बर की जगह हम क्या कर देते हैं, स्लोप दे देते हैं। पहली विधि में हमने क्या बताया, कैम्बर की जगह पे क्या करते हैं, कैम्बर की जगह पे हम क्या करते हैं, स्लोप दे देते हैं। कैम्बर की जगह पे स्लोप दे देते हैं। तो अगर आप कैम्बर की जगह पे स्लोप देते हैं तो किस चीज को हम खत्म करेंगे, कैसे हम देंगे इसको। तो इसमें जो पहली विधि आती है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहली विधि में बाहरी किनारे को हम क्या करते हैं, भीतरी किनारे की के प्रति घुमाकर, मतलब जो बाहरी किनारा रहेगा, बाहरी किनारे को भीतरी किनारे के प्रति घुमाकर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उठाते हैं। ऐसा उठाने से क्या होता है कि कैम्बर हमारा खत्म हो जाता है। मैं इसको आपको समझा के बता देता हूं कि कैसे होगा ये। समझ लीजिए कि ये कोई सड़क है। इस सड़क में क्या दिया गया है, इस सड़क में कैम्बर दिया गया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और सही बना देता हूं। ये समझ लीजिए क्या है, आपका कोई सड़क है और सड़क पे कैम्बर दिया गया है। ठीक है, ये सड़क पे कैम्बर दिया गया। तो इस कैम्बर को कम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं प्रोसेस। ये आप समझ लीजिए कि इसका बेस है, ये आपका क्या हो गया, सड़क हो गया। तो सड़क को हम क्या करते हैं, पहली विधि में क्या करते हैं, बाहरी किनारे को क्या करते हैं, भीतरी किनारे के प्रति क्या करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, तो अगर भीतरी किनारा ये है, ये कौन सा आपका भीतरी किनारा है, मतलब ये इनर एज है, ये इनर एज है। और इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये आउटर एज है। ये हमारा क्या है, आउटर एज है, बाहरी किनारा है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, बाहरी किनारे को भीतरी किनारे की अपेक्षा क्या करते हैं, उठाते हैं। तो ये हमारा हो गया बाहरी किनारा। बाहरी किनारे को क्या करते हैं, भीतरी किनारे की अपेक्षा उठाते हैं। तो अभी ये यहाँ पे है, दूसरे नंबर पे इसको यहाँ पे लाएंगे, तीसरे नंबर पे इसको यहाँ पे लाएंगे, चौथे नंबर पे इसको यहाँ पे लाएंगे। तो आप देख रहे हैं क्या हुआ, पहले ये कैम्बर यहाँ पे था, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे आया, तीसरे नंबर पे यहाँ पे आया, चौथे नंबर पे यहाँ पे आया। और अगर और आप इसको रेज करना चाहें तो बिल्कुल इसकी सिधाई में आप यहाँ तक रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहले नंबर पे यहाँ पे आया, दूसरे पे यहाँ पे आया, तीसरे पे यहाँ पे आया, चौथे पे यहाँ आया। अब आप देख रहे हैं, अब क्या हुआ, अभी ये जैसा कैम्बर था तो हमने क्या किया, बाहरी को जैसे उठाया कैम्बर खत्म हो गया। कैम्बर खत्म हो गया और ये वाला हिस्सा नीचे हो गया, ये वाला हिस्सा ऊंचा उठ गया। ठीक है, तो ये दूसरे का क्या था, पहला प्रोसेस था।
दूसरे वाले का पहला प्रोसेस था कि क्या हम आउटर को क्या कर देते हैं, आउटर को रेज कर देते हैं इनर के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आउटर एज इज रेज्ड। ठीक, इसको हम क्या कर दिए, रेस्ट कर दिए इन कंपैरिजन टू इनर, विथ रिस्पेक्ट टू इनर। मैं ये ऐसे लिख देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। ठीक, मैं इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें कर दे रहा हूं, हिंदी बोल दे रहा हूं, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। मैंने क्या किया, बाहरी वाले को उठा दिया अंदर वाले की अपेक्षा, इससे हमारा क्या हुआ, कैंपर बहुत आसानी से खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए अब दूसरे वाले विधि में क्या करते हैं, ये भी कैंपर का ही चल रहा है। कैंपर का क्या था, दो पार्ट था। तो दूसरी विधि में क्या करते हैं, दूसरी विधि में ठीक है, हाँ दूसरी विधि में देखिए, पहली विधि में मैंने क्या किया, आउटर एज को इनर एज के कंपेयर में हमने क्या कर दिया, इस तरह घुमा के दे दिया। और दूसरे में क्या होता है, जो शीर्ष होता है ना, शीर्ष को बाहरी किनारे पर हम क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। शीर्ष को बाहरी किनारे पर विस्थापित कर देते हैं। इसके लिए भी हम आपको एक डायग्राम अभी बना देते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मतलब जो शीर्ष होता है उसको हम क्या करते हैं, बाहरी किनारे पर विस्थापित कर देते हैं। मतलब अभी हमने जो बढ़ाया था वो यहां से बढ़ाया था, ध्यान से देखिए, यहां से बढ़ाया था ना। दूसरे में क्या करेंगे, ये जो शीर्ष है ना, इसी शीर्ष को ही विस्थापित कर देंगे। जैसे देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोई सड़क बन गया। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं, ऐसे ऐसे हैश हैश कर दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका कोई सड़क बन गया। तो हम दूसरे वाले प्रोसेस में क्या करेंगे, दूसरे वाले प्रोसेस में हमको क्या करना है, एक सेकेंड थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। देखिए दूसरे वाले प्रोसेस में मुझे क्या करना है, दूसरे वाले प्रोसेस में हमको क्या करना है कि जो ये शीर्ष है, ये जो हमारा क्राउन है, इस क्राउन को उठा के हम इस पे शिफ्ट कर देंगे। इस क्राउन को उठा के क्या कर देंगे, इस पे शिफ्ट कर देंगे। तो क्राउन को पहले यहां पे करेंगे, फिर क्राउन को यहां पे करेंगे, क्राउन को यहां पे करेंगे और क्राउन को यहां पे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एक थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा डायग्राम सही से बना दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया कि बाहरी वाले हिस्से को हम क्या कर देते हैं, उठा देते हैं। जैसे पहले हमारा क्राउन क्या था, सी यहाँ पे था, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्राउन को यहाँ पे ला देंगे C1 पे, फिर क्राउन को क्या करेंगे C2 पे ला देंगे, फिर क्राउन को C3 पे ला देंगे और फाइनली हम क्या करेंगे, क्राउन को C4 पे पहुंचा देंगे। ठीक है, तो जैसे हम C1 पे लाएंगे, पहले इतना दूर लाएंगे, फिर C2 पे लाएंगे, फिर C3 पे लाएंगे और फाइनली हम क्या कर देंगे, C4 पे लाएंगे। मतलब हमने दूसरे वाली विधि में क्या किया है, क्राउन को रेज कर दिया है, क्राउन को रेज किया है। ठीक है ना, क्राउन इज रेज या फिर शिफ्टेड, क्राउन को हमने रेज कर दिया या शिफ्ट कर दिया, कहां की तरफ, बाहर की तरफ, टू आउटवर्ड, टू आउटवर्ड। ठीक, दोनों विधि आपको अच्छे से समझ आ गई। पहले में हमने क्या किया, आउटर एज को रेज कर दिया और दूसरे में हमने क्राउन को शिफ्ट कर दिया। तो दोनों में क्या हुआ, हमारा कैंबर खत्म हो गया। देखा, कैंबर खत्म हो गया और सुपर एलिवेशन प्रोवाइड हो गया। कैंबर खत्म हो गया, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड हो गया। ये हमारा क्या था, ये हमारा पहला विधि था। पहले चरण में हम क्या करते हैं, कैंबर को खत्म करके रेज कर देते हैं, कैंबर को खत्म करके क्या कर देते हैं, स्लोप में प्रोवाइड कर देते हैं। जो दूसरी वाली विधि है, दूसरी वाली विधि में क्या करते हैं, जो बाहरी किनारा होता है उसको हम क्या करते हैं, उठाते हैं। बाहरी किनारे को उठा के हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन हम देते हैं। बाहरी किनारे को उठा के हम सुपर एलिवेशन देते हैं। तो अब दूसरे वाले मेथड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, ठीक है, मेथड 2 की बात करते हैं। तो मेथड 2 में हमने क्या बताया कि बाहरी किनारे को हम क्या करते हैं, उठाते हैं और सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग कैंट बाय रेजिंग आउटर एज। ठीक है, बाहरी किनारे को हम क्या किए,
बाहरी किनारे को उठा के हम क्या कर देंगे, कैंट प्रोवाइड कर देंगे। अब इसकी भी क्या होती है, 2 विधियां होती हैं। पहले में क्या करते हैं, भीतरी किनारे के प्रति घुमाना, भीतरी किनारे के प्रति घुमाना, भीतरी किनारे के प्रति घुमाना, मतलब भीतरी किनारे के रिस्पेक्ट में घुमा रहे हैं, तो हो जाएगा मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। मतलब जो हमारी भीतरी सतह है या भीतरी भाग है, भीतरी भाग के प्रति क्या कर देते हैं, हम घुमा देते हैं। तो आप समझ लीजिए ये हमारी क्या है, सड़क है, ये हमारी क्या है, सड़क है। ये हमारी टोटल क्या हो गई, सड़क है। हम सड़क को हैश कर देते हैं, ये हमारी क्या हो गई, टोटल सड़क। हमने क्या बोला, सड़क को क्या करेंगे, सड़क का इनर एज ये है, आउटर एज ये है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका इनर एज है, ये आपका इनर एज है, और ये आपका आउटर एज। मैंने क्या बोला, मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, मतलब ये इनर है, ये आउटर है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसा मूव करेंगे कि ये इनर एज के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए, मुड़ जाए। तो जैसे ही हम इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे, हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। तो ग्राउंड लेवल के प्रति जैसे ही हम मोड़ेंगे, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये हमारा ऑटोमेटिक उठ जाएगा और हमको यहाँ पे स्मॉल e की वैल्यू मिल जाएगी। ये वाला भाग क्या होगा, ऑटोमेटिक आउटवर्ड डायरेक्शन ऊपर उठ गया, ठीक है। अब दूसरे भाग की बात करते हैं। इसमें पहला तो हो गया कि भीतरी किनारे के प्रति घुमाना, और दूसरा क्या होता है, केंद्र के प्रति घुमाना। दूसरा हमारा क्या होता है, केंद्र होता है। तो ये आप मान लीजिए सी और डी इसका क्या मेन पॉइंट। दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है कि केंद्र के प्रति घुमाना, ठीक है ना, कि हम सड़क को क्या करते हैं, केंद्र से घुमाते हैं, आउटर एज से नहीं घुमा रहे हैं। अब हम इसको क्या घुमा रहे हैं, केंद्र से घुमा रहे हैं। तो मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, मूविंग WRT का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या, किसके संदर्भ में किया जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। अब देखिए क्या हो रहा है, अब ये सड़क है कोई, अब यहां पे क्या है, ये सड़क है। सड़क को अभी हमने क्या घुमाया था, इस वाले पोर्शन के करीब घुमाया था, इसको घुमाया था तो ये नीचे चला गया था, ये ऊपर चला गया था। अभी दूसरे वाले पोर्शन में हम क्या करते हैं, ये हमारी क्या सड़क है, C and D, ये हमारी सड़क है। अब हमको इसको क्या करना है, सेंटर के प्रति घुमाना, मतलब सेंटर से घुमाना है। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, जो आउटर वाला सरफेस है हल्का हल्का उसको ऊंचा उठाएंगे, मतलब ये हमारा सेंटर का भाग है ना, तो सेंटर से हम क्या करेंगे, इस वाले भाग को जब ऊंचा उठाएंगे तो ये वाला भाग हमारा ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा, और हमको यहां से क्या होगा, स्मॉल e की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, आउटर एज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनर एज हो गया। समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैम्बर वगैरह को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 2 जो है ये कंप्लीटली खत्म होता है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 इससे क्या होता है, कंप्लीटली आपका खत्म होता है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा आपका वो लेक्चर नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।